काल भिक्षाटन के लिए पहले द्वार पर गए, बोले माता भिक्षाम देही, और 3 बार से अधिक बोल नहीं सकते। गोदोहन काल, एक गाय को दूहने में जितना समय लगे उससे अधिक एक दरवाजे पर रुक नहीं सकते। यह सब नियम है सन्यासियों के। तो रुके दरवाजे पर, आवाज लगाए माता भिक्षाम देही पहले दरवाजे पर, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार आवाज लगाए, रुक के थोड़ा, कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर रुक के फिर तीसरी बार आवाज लगाए, कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ना था, बढ़ गए। दूसरे दरवाजे पहुंचे, तीसरे पहुंचे, चौथे पहुंचे। उस दिन संजोग ऐसा था कि कोई भी चारों द्वार में कोई नहीं खुला। अंतिम 5वें द्वार पर पहुंच गए। वह उस नगर के नगर सेठ का घर था, आलीशान भवन था, पूरा मार्बल से सजा धजा आलीशान भवन, 5 मंजिलों का भवन था। जब उस द्वार पर पहुंचे तो सोचे कि यहां तो मिलेगा ही भाई, शहर के नगर सेठ का घर है, राजाधिराज का घर है, तो यहां नहीं मिलेगा, सो बात तो नहीं है। द्वार पर खड़े हुए, आवाज लगाए माता भिक्षाम देही, कोई जवाब नहीं। फिर कुछ रुक करके दूसरी बार आवाज लगाए माता भिक्षाम देही, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार आवाज लगाए, कोई जवाब नहीं। अंत में महात्मा ने मन में विचार किया कि लग रहा है कि आज ठाकुर जी की इच्छा है कि आज एकादशी का व्रत कर लिया जाए। चले वहां से महात्मा, बढ़े। तब तक तीसरे मंजिल की उस मकान की एक खिड़की खुली। उस खिड़की से उस घर की वधू ने बाहर झांका, और बाहर झांक करके उसने देखा, और जब सन्यासी को देखा तो उस वधू ने कहा कि अबहू तो भोर भयो है। सन्यासी हंस पड़े, हंसते कहे कि हमहू तो काल डरत हैं। तब उस वधू ने कहा कि महाराज क्षमा करना, हमारे यहां ताजा भोजन करने की परंपरा नहीं है। हमारे यहां तीनों चारों टाइम बासीए भोजन पाया जाता है, और शास्त्र का ऐसा वचन है कि महात्माओं को बासी नहीं देना चाहिए। महात्माओं को स्वच्छ पवित्र ताजा भोजन देना चाहिए। तो महाराज हमारे यहां कुछ ताजा नहीं है, सब बासी बासी है। सन्यासी वहां से आगे बढ़ गए मुस्कुराते हुए। नीचे उस वधू की सास सुन रही थी, बहू की सास सुन रही थी। सास ने मन ही मन सोचा कि बहू तो नई नई बहू आई है, अब पूरे नगर में हमारी नाक कटवा रही है। खिड़की खोल करके सन्यासी को चिल्ला करके बोल रही है कि हमारे घर में चारों टाइम बासीए भोजन चलता है। अब उसे बेचैनी हुई, और आजकल तो आधुनिक जमाना है भाई, मोबाइल का जमाना है। तुरंत पति को फोन लगाया, कहाँ हो जी, जल्दी घर पहुंचो। पति ऑफिस छोड़ के भागता भागता घर पहुंचा। क्या बात है? कहा कि देखो बहू पूरे नगर में तुम्हारी नाक कटवा रही है, ऐसा ऐसा बोल रही है। लगता है कि सन्यासी इसका पूर्व परिचित है। अब सेठ ने कहा, तुरंत नौकरों को दौड़ाया, पकड़ो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, कहां है वह सन्यासी। सन्यासी को पकड़ करके लाया गया सेठ के सामने। बहू को भी बुलाया गया। दोनों से सेठ ने पूछा कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, पूर्व परिचित हो? दोनों ने कहा कि नहीं, हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, ना जानते हैं, ना कोई पूर्व परिचय है। कहा कि तब तुम लोगों के बीच बात क्या हुई? तुमने कहा कि अबहू तो भोर भयो है, इसका क्या मतलब? बहू से पूछा, ससुर ने पहले। सेठ ने पूछा कि अबहू तो भोर भयो है, इसका क्या अर्थ है? बहू ने कहा कि पिताजी, हमारे यहां 4 आश्रम बतलाया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 जो है यह सन्यास कहा जाता है। तो अभी तो इनके जीवन की सुबह हो रही है, भोर हो रही है, 17-18 वर्ष की अवस्था है, अभी मूछ दाढ़ी भी नहीं आई है, और सन्यास ले लिए, सन्यास धर्म को स्वीकार कर लिए।
ऐसा क्यों? अभी तो जीवन की भोर हो रही है और ये संध्या का श्रृंगार क्यों? हमने इन महात्मा से यही पूछा। तब सेठ ने सन्यासी की ओर देखा, कहा कि आपने कहा कि हमहू तक काल डरते हैं, इसका क्या मतलब है? कहा कि हमने आपकी वधू को उत्तर दिया कि भाई सन्यास तो 75 वर्ष के बाद न लेना है, कहीं 25 में लुढ़क गए तब। सन्यास तो 75 के बाद लेना है और कहीं 25 में लुढ़क गए तब कहां से सन्यास होगा? तो भाई हम उस काल से डरते हैं और हम अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हम तैयारी कर लिए हैं। वो जब भी आ जाए हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समय से सावधान हो गए। सन्यासी ने कहा कि हम हो तो काल डरत हैं। भाई कौन जानता है कि युवा अवस्था आएगी कि नहीं, वृद्धावस्था आएगी कि नहीं। जो समय सम्मुख है